हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ए स्टेट 2019 से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आए हैं जो सभी के लिए ज़रूरी है। जो फेल स्टूडेंट है उनके लिए, जो पास स्टूडेंट है उनके लिए, जो 1 से लेकर के 8 तक जो है शिक्षक बहाली में भाग ले रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। और ये चीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ए स्टेट वर्किंग कमेटी के द्वारा जो बात कही गई है इसे हम सुनाते हैं। जब ए स्टेट 2019 कदाचार मुक्त हुआ और उसका परीक्षा परिणाम विषयानुसार पहले से निर्धारित रिक्त पद के अनुकूल ही आया है और साथ ही निर्धारित पदों पर न्यायालय ने नियुक्ति करने के आदेश दे दिया है, तो निसंदेह यह नियुक्ति का प्रथम चरण हुआ। न माने ये लड़के सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है वैकेंसियां जो थी, जितना जो सीट था उसके अनुकूल ही जब रिजल्ट हुआ तो ये चरण छठवें चरण के बाद कैसे हो सकती है, यानी प्रथम चरण ही है। जबकि पहले से छठे चरण की बहाली प्रक्रिया का जो मामला चल रहा है वह 1 से 8 तक की कक्षाओं के शिक्षक नियुक्ति से संबंधित है। यह भी बात सत्य है कि जो छठवें चरण की बहाली चल रही है वो 1 से 8 लोगों के लिए है, या सीधे शब्दों में कहें कि ए स्टेट 2019 कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक नियुक्ति से संबंधित है। यह भी बात सत्य कही गई है। यह नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी तरह से छठे चरण के शिक्षक नियुक्ति से संबंधित नहीं है। यह बात चाहे परीक्षा की करे या रिक्त पदों की या कक्षाओं की जिनमें शिक्षक की नियुक्ति करनी है, ए स्टेट 2019 का किसी भी तरह से कोई संबंध छठवें चरण से नहीं है। ये भी बात सही है। देखिए, सारे लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि जो अभी न्यू जो वैकेंसी आएगी उसमें भी ये सारी जो प्रक्रिया जो है छठवें चरण, सातवें चरण, आठवें चरण की बात कही जाएगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। चलिए आगे देखते हैं। ए स्टेट 2019 को सातवें चरण का नाम देना सरकार के द्वारा की गई साजिश और कुछ भी नहीं, यानी सत्य बात कही गई है कि ये जो है सरकार बहाली लेनी नहीं चाह रही है। इसी बदौलत ये जो है सातवें चरण का जो नाम दे करके इसे जो है फंसाने का काम कर रही है सरकार। और उसके अशिक्षित कर्तव्यहीन शिक्षा विभाग को मालूम होना चाहिए कि खिचड़ी 1 से 8 तक ही सीमित है, 9 और 12 खिचड़ी मुक्त है। यानी ये लड़के जो है व्यंग किए हैं कि जो है अशिक्षित जो है आपका मंत्री लोग हैं, कर्तव्यहीन शिक्षा विभाग है। ये बात सत्य है। और ये लोग जो है केवल 1 से 8 वाले में ही जब केस का मामला है तो 9 और 12 में क्यों लोग खसीट रहे हैं। शिक्षा मंत्री को यह नहीं दिख रहा है कि अधिकतम पद रिक्त पड़ा हुआ है और सदन में खड़ा होकर झूठ और महीना डेढ़ महीना से मासूम अभ्यर्थियों को बरगलाना, यह तो अन्याय और कर्तव्यहीनता का पराकाष्ठा है। ये बात सत्य है। केवल ए स्टेट और सी टेट या जो है टेट क्वालिफाई ही करने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि नौकरी भी चाहिए। आप टेट क्वालिफाई कर लिए, ए स्टेट क्वालिफाई कर लिए और नौकरी नहीं मिला तो फिर क्या फायदा। ये जो है सरकार इसी तरह से बस बरगलाने का काम करते जा रही है। आगे देखिए लोगों ने क्या सोचा है। अभ्यर्थीगण, आप तो यह भली भांति जान गए होंगे कि हमारी लड़ाई जर्जर शिक्षा विभाग को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने की है, और बहानेबाजी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को भी तो कन्विंस किए बिना असंभव है, तो निरंतर जो लगाए रखना ही एक उपाय है। ये बात सत्य है। देखिए यहाँ पे हमारी जो है लड़ाई जो शिक्षा व्यवस्था से, जर्जर जो शिक्षा व्यवस्था है उनसे है, न कि उन विद्यार्थियों से जो फेल हैं या जो पास हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं। उन अभ्यर्थियों से भी जो है लड़ाई नहीं है, और ना ही उनसे कोई जो है हमें दुखदाई है, बल्कि इस जो है शिक्षा व्यवस्था जो जर्जर हो गई है इससे हम लोग बहुत ही काफ़ी मात्रा में दुखित हैं। 4 दिन उछल कूद उधम मचाकर 2 महीना कुंभकर्णी नींद में आने से बहाली होनी होती, तो हम प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी आज उचित जगह पर होते, भटकते हुए दर दर की ठोकरें खाने के लिए को विवश नहीं होते। देखिए एक स्टूडेंट का मतलब एक शिक्षक का कहिए कि दर्द भरा एक कहानी है, जो बोल रहे हैं कि मतलब 2 महीना जो है उछल कूद करके हम लोग नौकरी पा लेते तो आज हम लोग दर दर नहीं भटकते। तो फ्रेंड्स, आप सभी समझ सकते हैं कि ये कितना जो है दर्दनाक बातें हैं। और हम सभी स्टूडेंटों के लिए जो 1 से लेकर के 12 तक जो क्वालिफाई हैं, वो भी, जो नहीं क्वालिफाई हैं वो भी, जो नहीं क्वालिफाई है वो सोच रहे होंगे कि हमें उनसे क्या मतलब। बिल्कुल मतलब है, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसियाँ होगी ये इसी पे तो डिपेंड करता है। जब इनकी बहाली ही नहीं होगी तो आने वाली वैकेंसियाँ फिर कहाँ से मिल पाएगी। और देखिए क्या लोग कहते हैं, और सबसे मुख्य बात, चंदा चोर और केस केस खेलने वाले की भी मन में रूह कांप जाने वाला डर भी पैदा करना होगा। ये बात सत्य है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चंदा चोर हैं, जो पैसा लेकर के खा रहे हैं और लड़कों को बरगला रहे हैं और नौकरी को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ना पढ़ते हैं, ना दूसरे को पढ़ने देते हैं, ना अपने क्वालिफाई होते हैं, ना दूसरे को क्वालिफाई करने देते हैं, ना ही अब आने वाली कोई वैकेंसियां हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां ऑलरेडी पहले से फंसी रहेंगी। तो अब वैकेंसी भी आ करके कैसे वैकेंसी आएगी। अब देखिए यहाँ पे अतः
हमें यह लक्ष्य निर्धारण कर लेना है कि इस स्वतंत्रता दिवस झंडा विद्यालय में किसी भी कीमत पर फहराना है और रक्षाबंधन में बहनों को उपहार सैलरी से देनी है। देखिए ये बहुत ही सत्य बात है, क्योंकि एक जो है बेरोजगार जो है युवक का दर्द भरा यहाँ पे कहानी झलक रहा है। लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो है किसी भी कीमत पर यहाँ पे आपका जो है झंडा तोलन के समय किसी भी कीमत पर जो है ये हम लोग जो है स्कूल्स में रहें, ताकि कोई भी जो है खर्च हो तो हमारे सैलरी से खर्च हो। तो देखिए ये कितना दर्द भरा गीत है और कहानी है एक जो है ए स्टेट क्वालिफाई कैंडिडेट का। आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है बुरी विडंबना है हमारे जो शिक्षा व्यवस्था का। तो फ्रेंड्स अभी तक इतना ही। जैसे ही हमें न्यूज़ मिलेगा और भी सारा तो आपको रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।